अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है फ़िलिस्तीन और इज़राइल का युद्ध चल रहा है। कुछ लोग फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इज़राइल का समर्थन कर रहे हैं और हमारे देश के कुछ लोग तो इज़राइल के समर्थन में इस कदर डूबे हुए हैं कि अपने देश में इज़राइल का झंडा लहरा रहे हैं। सोचने वाली बात है, अगर यही काम किसी मुस्लिम ने किया होता, समझते ही फिर आगे क्या होता उसके साथ। खैर, अब आते हैं असल मुद्दे पे। ये लोग जो फ़िलिस्तीन को आतंकवादी और न जाने क्या-क्या कह रहे हैं, वो ये बताए कि हमने जब अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को पाने के लिए अंग्रेज़ों से युद्ध किया था, तो वो सही था। तो अगर फ़िलिस्तीनी लोग अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, तो वो आतंकवादी कैसे हैं? इस तरह की सोच उन्हीं लोगों की है जिनके पूर्वज जेल में बैठकर अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिखा करते थे। महाभारत में पांडवों ने कौरवों से अपने हक़ की लड़ाई लड़ी थी, जिसे ये लोग धर्म युद्ध का नाम देते हैं। वैसे ही फ़िलिस्तीनी लोग अपनी ज़मीन के लिए हक़ की ऐसी ही लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्हें ये लोग आतंकी कार्यवाही कहते हैं। धोखे से सीता जी का अपहरण करने वाले रावण को यही लोग हर साल जलाते हैं और सीता जी को पुनः प्राप्त करने वाले राम जी के जयकारे भी लगाते हैं। मगर उसी तरह धोखा खाए फ़िलिस्तीनी अगर अपने हक़ के लिए लड़ते हैं, तो उसे ये लोग आतंकवादी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम विरोध के नाम पर ये अपने धार्मिक मूल सिद्धांत से भी उलट चाल चल देते हैं। आइए आपको भीख मांगकर फ़िलिस्तीन में बसे इज़राइलियों की करतूत बताते हैं। ये वही यहूदी है, वही इज़राइली है जो हिटलर की मार से, जर्मन की मार से बचते-बचते फ़िलिस्तीन पहुंचा और वहां अपने नाव में बड़े-बड़े पोस्टर लगाकर फ़िलिस्तीनियों से गुजारिश कर रहे थे कि जर्मन ने हमारे घर परिवार को ध्वस्त कर दिया है, हमारा घर परिवार सब बिखर गया है, आपसे हमारी आखिरी उम्मीद है, आप हमारी उम्मीद न तोड़ें। तब फ़िलिस्तीनियों ने इन्हें अपनी ज़मीन पर जगह दी थी, पर फ़िलिस्तीनियों को पता नहीं था कि वो अपने ज़मीन पर आस्तीन के सांपों को पनाह दे रहे हैं। आगे की कहानी इस मैप से समझिए। जो ग्रीन है वो फ़िलिस्तीन है। 1946 में फ़िलिस्तीन पूरा था। फिर 1947 में फ़िलिस्तीन सिमटकर इतना हो गया। फिर 1967 में फ़िलिस्तीन सिमटकर इतना हो गया। फिर 2010 का भी हाल देख लीजिए और अब सिर्फ गाजा पट्टी रह गई है। फ़िलिस्तीन की गाजा पट्टी की आबादी लगभग 22 लाख या 23 लाख के करीब है, जिसमें से 50% अनाथ बच्चे हैं और 50% भुखमरी का शिकार है। ये दिया है उस इज़राइल ने उन फ़िलिस्तीनियों को जिन्होंने हिटलर की मार से बचने के लिए अपने ज़मीन पर, अपने घर में पनाह दी थी। फिर यही इज़राइली ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन को कब्ज़ा करते चला गया अमेरिका की मदद से। अपने धर्म के मूल सिद्धांत को पहचानिए। मुस्लिम विरोध में इतने अंधे मत बनिए। अगर आपको निंदा करनी ही है तो अत्याचार का करिए, नहीं तो आपको रावण और दुर्योधन की भी निंदा करने का कोई हक नहीं है। और मुसलमानों को फ़िलिस्तीनियों से सीख हासिल करनी चाहिए कि बुज़दिल बार-बार मरता है और बहादुर सिर्फ एक बार मरता है। मरना ऐसे भी है, मरना वैसे भी है, तो क्यों ना अपने हक़ के लिए थोड़ी ज़िद्दो-ज़हद करके मरा जाए, बहादुर वाली मौत मरी जाए, है कि नहीं? फ़िलहाल अभी कुछ कर नहीं सकते तो फ़िलिस्तीनियों के लिए थोड़ी दुआ तो कर ही सकते हैं। फ़िलहाल अभी फ़िलिस्तीनियों को दुआ की बहुत ज़रूरत है। कसरत के साथ फ़िलिस्तीनियों के लिए दुआ करते रहें। आई एम फ्रॉम इंडिया, आई सपोर्ट पैलेस्टीन एंड आई स्टैंड विद पैलेस्टीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।